डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट से लेकर आ रहे हैं क्या, लवणों का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। यहाँ पर हम लोग तमाम तरह के लवणों का जल अपघटन कराकर हम बताएंगे कि जो साल्ट का जलीय विलयन प्राप्त हुआ है वह अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो यहाँ पर जानना है कि लवणों का जल अपघटन क्या होता है। ध्यान देना है, लवणों का जल अपघटन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लवणों का जल अपघटन, लवणों का जल अपघटन, जल अपघटन जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। यहाँ पर लवणों का हम लोग जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन होता है क्या? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें लवण जल के द्वारा अभिकृत होकर अम्लीय या अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। तो पहले एक डिफिनेशन लेकर ध्यान देना है। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें लवण जल से अभिकृत होकर, जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, या उदासीन विलयन बनाता है, उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। लवण का जल अपघटन कहलाता है। तो ये है कहलाता है। तो यहाँ पर जल अपघटन क्या होता है हम लोग पढ़े, यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर जो साल्ट लेंगे हम लोग, कोई साल्ट प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बनेगा, कोई साल्ट दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल से बनेगा। तो ऐसे साल्टों का हम लोग जल अपघटन करा के हम बता सकते हैं कि उस साल्ट का जो जलीय विलयन प्राप्त होगा वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होता है, हम बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, ध्यान देना है। नंबर 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारकों का रासायनिक अभिक्रियाएं कराकर साल्ट बनाएंगे, और जो फिर साल्ट को जल में डालेंगे तो उसका जलीय विलयन जो प्राप्त होगा वह पीएच स्केल के द्वारा हम लोग माप कर बताएंगे कि वह विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल तैयार कर रहे हैं।
जिनका निर्माण जो होगा प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है हम कैसे तैयार करते हैं, ध्यान देना है। साल्ट का लिस्ट तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लेंगे प्रबल अम्ल। जैसे ध्यान देना है हमारे कोर्स में प्रबल अम्ल 3 हैं, ध्यान देना है 10th बेस में। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन तीनों अम्लों का क्रिया कराएंगे किसी भी दुर्बल अम्ल से तो साल्ट बनेगा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से। तो ध्यान देना यहाँ पर हम लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर तीनों अम्लों का हम यहाँ पर लेते हैं दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर लेते हैं दुर्बल क्षार के रूप में हम लोग, यहाँ पर लेते हैं दुर्बल क्षार के रूप में हम लोग लेते हैं Zn, ध्यान देना है यहाँ पर लेते हैं हम लोग ZnOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर इन दोनों में क्रिया होगा तो साल्ट जो बनेगा वह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनेगा। यहाँ पर जो लिस्ट में दुर्बल क्षारक हैं और ये प्रबल अम्ल हैं तो इन दोनों में संयोग करेंगे तो बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, यानी NH4 का होल ट्वाइस, सॉरी NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, दोनों का बैलेंसी 1 होता है, कट जाएगा तो बनेगा NH4NO3 प्लस H2O। तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट बना तो ये कैसा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना साल्ट है। यहाँ पर लेते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट, ध्यान देना क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, यहाँ पर बनाएंगे हम लोग तो जिंक क्लोराइड बनेगा, यानी ZnCl2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर हम लोग बनाए अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और जिंक क्लोराइड। ये जितने भी साल्ट यहाँ पर बने हैं वो सभी साल्ट जो हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हैं। अब इस तरह के साल्टों का हम लोग जल अवघटन कराएंगे और बताएंगे इसका जलीय विलयन जो होगा अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, कैसे बताएंगे, ध्यान देना है। इसका हम लोग कराएंगे हाइड्रोलिसिस। कैसे कराना है, ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग जल अवघटन करा रहे हैं और करा के बताएंगे कि इनका जो जलीय विलयन प्राप्त होगा वह अम्लीय होगा कि क्षारकीय होगा कि उदासीन होगा, यानी किस कैरेक्टर का होगा हम लोग बताएंगे। तो ध्यान देना है, बिल्कुल क्लियर करना है एग्जाम के लिए, कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए, इस तरह से हमारा बिल्कुल एग्जाम में परसेंटेज बेस्ट आए। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, किसी का भी एग्जाम्पल लेंगे हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में अमोनियम सल्फेट, चाहे यहाँ पर बना था अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट को जल में डालेंगे, इसका हम लोग पहले आयनन कराएंगे। तो जब जल में डालेंगे इसको तो ये टूटेगा किस में, NH4 प्लस NO3 पे माइनस चार्ज। तो जितने अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक पर जो बैलेंसी होता है या जो बैलेंसी की संख्या होता है उतना ही जल का अणु लिया जाता है साल्टों का जल अवघटन कराने के लिए। तो यहाँ पर एक प्लस है तो हम एक यहाँ पर जल का अणु लेंगे H2O। तो जल का जब आयनन होता है तो टूटता है किस में, H प्लस और OH माइनस में। तो H प्लस को लिखना है कहाँ पे, अम्लीय मूलक के पास लिखना है, जबकि OH माइनस को लिखना है कहाँ पे, क्षारीय मूलक के पास। तो यहाँ पर चूंकि ये क्षारीय मूलक है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग OH माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग H प्लस
अब इन दोनों में क्रिया करा देंगे तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। इन दोनों में क्रिया करा देंगे तो बनेगा HNO3। नाइट्रिक एसिड है यानी यह दुर्बल क्षार है या क्षारक है, दुर्बल क्षारक, यह दुर्बल क्षारक है और ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। तो ध्यान देना है यानी अमोनियम नाइट्रेट का जल अपघटन करा रहे हैं तो दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है और प्रबल क्षारक नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो रहा है। यानी इसके जलीय विलयन में जो होगा H+ ग्रेटर देन OH-, यानी अमोनियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या जो होगा हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या से अधिक होगा, अतः इसका pH मान जो होगा, pH मान जो आएगा इसका वो 7 से कम आएगा, 7 से कम आएगा। अतः वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या जो OH- से अधिक है, अतः इसका pH मान 7 से कम आएगा, क्योंकि प्रबल अम्ल का आयनन ज़्यादा होगा दुर्बल क्षारक से। इसी वजह से प्रबल अम्ल का आयनन ज़्यादा होने की वजह से H+ की संख्या OH- से अधिक होगा, अतः विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और एग्जाम्पल लेकर आते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल एक और लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर कराएंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग लेते हैं, जल अपघटन कराते हैं, ध्यान देना है। तो एक और एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करने जा रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको जल में डालेंगे तो ये टूटता है किसमें, Ca⁻2+ +2Cl-। अब यहाँ पर चूँकि 2+ या 2- है, तो यहाँ पर 2 जल का अणु लेंगे तो यहाँ को लेते हैं 2H2O, तो बनेगा यहाँ पे 2OH- +2H+। इन दोनों में हम लोग क्रिया करा देंगे तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों में क्रिया कराएंगे तो बनेगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी ये दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक, और ये है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो जो प्रबल होगा उसका आयनन ज़्यादा होगा, अतः जलीय विलयन में H+ ग्रेटर देन OH-, अतः इसका भी pH मान क्या होगा, 7 से कम आएगा, अतः यह भी अम्लीय लक्षण वाला होगा, अम्लीय गुण वाला होगा। तो हमको ध्यान देना है, अगर किसी अम्ल का निर्माण अधिक किसी साल्ट का निर्माण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से होता है तो उसका pH मान हमेशा 7 से कम आएगा और वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो एग्जाम में हम लोग ट्रिक कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो चाहे MCQ क्वेश्चन आए चाहे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, हम लोग कर लेंगे इसको। अब हम लिख लेते हैं एग्जाम, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इस बार हम लोग लेंगे दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना साल्ट। इस बार हम लोग लवणों का जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इस बार लेंगे हम लोग दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो ध्यान देना है, बिल्कुल क्लियर होगा। तो हम लोग लेते हैं नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग, नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार, प्रबल क्षारक। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन, जल अपघटन। यहाँ पर हम लोग इस बार पढ़ेंगे, यहाँ पर दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षारक होगा,
तो यहाँ पर जो साल्ट बनेगा उस साल्ट का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा और नेचर क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, गुण क्या होगा, हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल तैयार करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो है 2 प्रबल क्षारक आएंगे और 3 अम्लों को छोड़कर सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्लों को, सभी अम्ल जो होते हैं दुर्बल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से क्रिया कराकर साल्ट तैयार करेंगे और उसका फिर हम जल अवघटन कराएंगे। ध्यान देना, यहाँ पर हम लेते हैं दुर्बल क्षारक को, ध्यान देना यहाँ पर दुर्बल अम्ल को लेते हैं तो CH3 COOH एस्टिक अम्ल यह दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार से H2CO3 कार्बोनिक अम्ल ये भी दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार से है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसी प्रकार से H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल और एक लेते हैं हम लोग H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पर जितने भी अम्ल हैं सब दुर्बल अम्ल हैं। अब इन दुर्बल अम्लों का क्रिया कराएंगे हम लोग प्रबल क्षार यानी KOH या NaOH कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों प्रबल क्षार हैं। इन क्षारकों को छोड़कर जितने भी क्षार हैं वो सब दुर्बल हैं। तो ये दोनों प्रबल हैं, तो इसका क्रिया कराएंगे, इससे तो बनेगा क्या, ध्यान देना है, इसका क्रिया कराएंगे इससे तो बनेगा CH3COOK पोटेशियम एसीटेट प्लस H2O, इसका क्रिया कराएंगे इससे तो बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा यहाँ पर बनेगा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल से क्रिया कराएंगे KOH से तो बनेगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O, ध्यान देना है 2H2O, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो इस तरह से हम साल्ट बनाएंगे। ध्यान देने, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट साल्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट बना, पोटेशियम एसीटेट बना। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कराएंगे एस्टिक एसिड से तो बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पर हम डायरेक्ट साल्ट बना रहे हैं। ध्यान देना है, समीकरण बिल्कुल समझ में आया होगा क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अम्ल और क्षारकों का अभिक्रिया पढ़ते आ रहे हैं जो साल्ट और जल बनता है। तो हम लोग डायरेक्ट साल्ट बना रहे हैं, ध्यान देना है। लिस्ट बना रहे हैं साल्ट का तो यहाँ पर बनेगा CH3COOK पोटेशियम एसीटेट। अगर इसका क्रिया कराते हैं सोडियम कास्टिक सोडा से कराते हैं क्रिया का तो बनता है सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA सोडियम एसीटेट। और भी लेते हैं हम लोग दुर्बल, ध्यान देना है, और लेते हैं यहाँ पर कराएंगे कि इससे क्रिया कराएंगे यानी कार्बोनिक अम्ल का क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तब बनेगा K2CO3 इसी प्रकार से NaOH क्रिया करेंगे H2CO3 से तो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल से तो बनेगा Na2C2O4 जिसे हम बोलते हैं सोडियम ऑक्जेलेट। इसी प्रकार से क्रिया करेंगे KOH का H3PO4 से तो बनेगा K3PO4 ETC। यानी हम इस तरह से पोटेशियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम फास्फेट अन्य लवणों का निर्माण कर सकते हैं जिनका निर्माण जो है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से हुआ है। अब इन साल्टों का हम लोग जल अवघटन करा के स्पष्ट करेंगे उनका जो जलीय विलयन होगा वो किस गुण वाला होगा, किस नेचर वाला होगा। तो ध्यान देना है, हम लोग अब कराएंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं और स्पष्ट करेंगे कि इनका जो जलीय विलयन होगा
उसका नेचर यानी प्रकृति कैसा होगा। तो चलते हम लोग यहाँ पर सोडियम एसीटेट का हम लोग जल अपहरण कराने जा रहे हैं। सोडियम एसीटेट जो है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना हुआ साल्ट है। तो हम लोग कराते हैं हाइड्रोलिसिस। ध्यान देना है, CH3COONA। तो यहाँ पर कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस। तो ये टूटेगा CH3COO माइनस एसीटेट आयन बोलते हैं इसको, प्लस टूटेगा Na+। ध्यान देना है। अब यहाँ पर जल लेंगे, चूंकि एक माइनस एक प्लस है, एक जल का अणु लेंगे यहाँ पे H2, तो यह टूटेगा H+ और प्लस OH-। इन दोनों में हम लोग क्रिया करा देंगे तो बनेगा CH3COOH। इन दोनों में क्रिया करा देंगे तो बनेगा NaOH। यह प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार, और ये दुर्बल एसिड, दुर्बल अम्ल है। अतः जलीय विलयन में जो होगा OH- ग्रेटर देन H+। अतः सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या जो होगा हाइड्रोजन आयनों से अधिक होगा। अतः यहाँ पर pH मान जो आएगा, pH मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। और जब 7 से अधिक होगा pH मान तो कैसा होगा विलयन, क्षारकीय होगा। कैसा होगा, क्षारकीय गुण वाला होगा। तो इस तरह से एग्जाम में अगर आता है तो हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे बिना कष्ट का। तो और जो भी अगले वीडियो में हम और जो साल्टों का, जैसे दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का अगले वीडियो में जोड़ेंगे। और उम्मीद करें एग्ज़ाम आपका बेस्ट हो।